नमस्कार, मैं डाइटिशियन पायल दत्त कैलाश हॉस्पिटल देहरादून में कार्यरत हूँ। आज हम बात करेंगे डीवॉर्मिंग के बारे में। हर साल आज के दिन 10 फरवरी को हम डीवॉर्मिंग डे ऑब्ज़र्व करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे डीवॉर्मिंग होता क्या है। पेट में कृमि का हो जाना, या आम भाषा में बोलूँ तो आप लोगों ने सुना होगा पेट में कीड़े हो जाना। कीड़े जो है वो किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि किसी बच्चे को हो या बड़े को हो या बुज़ुर्ग को ही हो, ये गर्भवती महिला को भी हो सकते हैं। ज़्यादातर ये बच्चों में ये समस्या देखी जाती है। तो पेट में कृमि का हो जाना, कीड़े का हो जाना, उस कीड़े को पेट से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को हम डीवॉर्मिंग बोलते हैं। अब कीड़े होने का बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कुछ मैं यहाँ पे आपको मेन कारण बताऊँगी। ये कीड़े भी हमारे कई प्रकार के होते हैं। इनमें से 3-4 प्रकार के कीड़ों का नाम मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कोई राउंड वॉर्म्स होते हैं, कुछ टेप वॉर्म्स होते हैं, कुछ फ्लूक्स होते हैं, कुछ हल्क वॉर्म्स होते हैं। अलग अलग प्रकार के कीड़े बच्चों में या बड़ों में या जिस भी व्यक्ति को ये समस्या होती है उसके पेट में पाए जाते हैं। पेट में कृमि होने के कुछ कारण हैं, उसमें से कुछ मुख्य कारण मैं आपको बताती हूँ। पहला कारण है ये हमें मिट्टी के थ्रू हमारे पेट में जो पहुँचते हैं। जैसे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे आपके, वो बाहर खेलने जाते हैं, आउटसाइड प्लेइंग करते हैं। जब उस वक्त अब बच्चों ने मिट्टी को छुआ है, उनकी बॉल से वो खेल रहे हैं, वो नीचे गिरी है, उसको उठाया है, बाद में बच्चे घर पे वापस आए या घर पे नहीं भी आए, उससे पहले ही उन्होंने उसी हाथ को अपने मुंह में लगा लिया है या मुंह के अंदर डाला है, तो उसके थ्रू वो कीड़े उनके पेट में पहुंच जाते हैं। सेकंड है हमारा दूषित जल या दूषित भोजन के कंजप्शन से भी। जब हम खाना 2-3 दिन पहले का रखा हुआ खाते हैं, या फिर वो खाना सड़ चुका है, हमने ध्यान नहीं दिया, या फिर पानी जो है वो पानी हमारा प्यूरिफाइड नहीं है, सीधा टैप वाटर हमने लेके पी लिया है, हार्श वाटर है, उसकी वजह से भी पेट में कृमि की समस्या हो जाती है। और जैसा कि मैंने बताया था आपको कि कृमि की समस्या सिर्फ छोटे बच्चों में नहीं होती है, ये किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकती है, पर ज़्यादातर ये छोटे बच्चों को ही अपना शिकार बनाती है। क्योंकि कारण यही होता है कि जब एक व्यक्ति थोड़ा मैच्योर होता है, थोड़ा समझदार होता है, तो वो खाने से पहले हाथ धोता है, शौच जाने के बाद हाथ धोता है। बट बच्चों को इतना नहीं पता होता। अगर पेरेंट्स ने ध्यान दिया तो ठीक है, नहीं ध्यान दिया तो वो कैसे भी हाथ अपने फेस पे लगा लेते हैं, कैसे भी हाथों से वो खाना या खाने का कोई भी सामान, खाद्य सामग्री वो खा लेते हैं। तो इस वजह से उनको ये समस्या ज़्यादा होती है। अब इसके कुछ लक्षण भी होते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को या किसी बच्चे को पेट में कृमि अगर हुए हैं तो वो हम कैसे जानेंगे? सबसे पहले इसके कुछ बहुत बेसिक लक्षण हैं जो दिखाई देते हैं। जैसे एक लक्षण है कि पेचिश होना, पेचिस बच्चे को या किसी भी व्यक्ति को हो जाएगा। दूसरा लक्षण है उसका भूख कम हो जाना, उस व्यक्ति की, उस बच्चे की, उसको भूख उतनी नहीं लगेगी। तीसरा, उसका वज़न जो है वो अचानक से गिरना शुरू हो जाना। ये कुछ मुख्य लक्षण हैं। अगर ये लक्षण किसी बच्चे में या किसी व्यक्ति में एकदम से दिखाई दे तो वो एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर परामर्श करें। अगर पेट में कृमि पाए जाएंगे तो फिर डीवॉर्मिंग की प्रोसेस शुरू की जाएगी। बच्चों के लिए ख़ास तौर पे ये होता है कि पेरेंट्स को अपने जो बाल विशेषज्ञ जो है उनसे परामर्श लेते रहना चाहिए। कम से कम साल में 2 बार डीवॉर्मिंग का प्रोसेस कराना ही कराना चाहिए अपने बच्चों के लिए। तो अभी जैसे हमने जाना कि डीवॉर्मिंग होता क्या है, कितने प्रकार के वॉर्म्स होते हैं, क्या उसके लक्षण आप में या किसी व्यक्ति में या किसी बच्चे में दिख सकते हैं। अब हम जानेंगे इससे बचाव के कारण, कि इससे बचाव कैसे किया जा सकता है। जैसे मैंने जो इसके कारण बताए हैं कि किस वजह से ये होता है, वही इसके बचाव के भी कारण हैं। बचाव के तरीके भी वही है। जैसे कि आप अगर कोई भी खाने का सामान आप खा रहे, जैसे आप रॉ कोई चीज़ खा रहे हैं, अगर आप कोई फल खाने जा रहे हैं तो उसको पहले अच्छे से धो ले, साफ़ पानी से उसको
धो ले, उसको उसके बाद खाए। कोई भी खाने का सामान है अगर वो पहले से कुक्ड है तो उसको कोशिश करें कि दोबारा अगर आप खा रहे हैं तो बना हुआ है तो उसको गर्म करके, खाना ढका हुआ हो, अगर ढका हुआ नहीं था तो उस खाने को ना खाएं। तीसरा, आपको बचाव के लिए क्या करना है कि कोई भी दूषित जल, सीधा टैप वाटर इस्तेमाल ना करें। चौथा, आप ये ध्यान रखें कि आप जब शौच जा रहे हैं तो बाहर आने के बाद आप अपना हाथ जो है वो अच्छे से धोए, बिना धोए किसी भी चीज़ को हाथ ना लगाए। पांचवी चीज़, आप अपने पेरेंट्स को ये चीज़ ध्यान रखनी है ख़ास तौर पे अपने बच्चों के लिए कि बच्चे जब बाहर खेलने जाए तो जैसे ही वो अंदर आए, ठीक है आप खेलते वक्त आप उनके साथ नहीं थे, पर जब वो अंदर आए उसके बाद अच्छे से उनके हाथ और पैरों को आपको अच्छे से वॉश कराना है। उसके बाद ही बच्चे को कुछ भी छूने के लिए देना है, उससे पहले नहीं देना है। तो यही कुछ तरीके हैं जिस वजह से आप अपने आप को, अपने बच्चे को या किसी भी व्यक्ति को आप कृमि होने से, पेट में कीड़े होने से बचा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।